अगर आपसे मैं कहूं कि 19 अक्टूबर को होने वाला पहला ओडीआई का मैच, आखिरकार उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी। हाँ जी हाँ, केवल इंडिया की नहीं, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की भी फाइनल प्लेइंग 11। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में से आपको पता होगा कि 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बाहर कर दिए जा चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी प्लेइंग 11 ही बदल चुकी है। इंडिया में से देखोगे तो 2 खिलाड़ियों को तो मौका ही नहीं मिला, और ये देखते हैं कि किसे मौका मिला तो किसे नहीं मिला। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर से अगर 5 खिलाड़ी बाहर होते हैं तो कैसी आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 दिखेगी। अगर आप देखने की कोशिश करोगे हाल फिलहाल, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कब कहां कैसे आएगा तो वो देख सकते हो। 19 अक्टूबर को पहला मुकाबला होगा, दिवाली से एक दिन पहले, वही धनतेरस के दिन संडे रहेगा। पहला ओडीआई 11 बजे होगा पर्थ स्टेडियम में। फिर 23 अक्टूबर को होगा थर्सडे दूसरा ओडीआई एडिलेड के अंदर। तीसरा ओडीआई सैटरडे को होगा 25 अक्टूबर को सिडनी के अंदर। सारे के सारे मुकाबले लगभग 9 ही बजे चालू होंगे ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कह रही है कि हम यार रोहित और विराट के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट भी रखेंगे, क्योंकि इन लोग का अंतिम टूर होगा टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इस वजह से। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार फाइनल प्लेइंग 11 क्या रखी जाएगी। देखने की अगर आप कोशिश करोगे तो फाइनल प्लेइंग 11 आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। सबसे पहले मिचेल मार्श, जो कि एज अ कैप्टन के तौर पर आपको यहाँ ओडीआई के अंदर दिखाई देंगे। पहले ओडीआई कैप्टन पैट कमिंस हुआ करते थे, पैट कमिंस नहीं है। पैट कमिंस पूरे के पूरे इस ओडीआई मैच के अंदर ही नहीं रहेंगे। 3 के 3 जो ओडीआई के मैच होंगे 19 तारीख को, 23 तारीख को, 25 तारीख को, क्योंकि आपके पैट कमिंस अभी इंजर्ड चल रहे हैं तो उनको रूल आउट ही पूरी तरीके से कर दिया गया। फिर ट्रेविस हेडवर्थ रहेगा यहाँ पर, मारेगा इस बार, देखो क्या होता है, या तो यही बीएल आ जाएगा या तो टीम इंडिया को ही बिलवा देगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे मैथ्यू रैंशो रहेंगे, फिर उसके बाद कैमरून ग्रीन। लेकिन हाँ, अब कैमरून ग्रीन, जब हम वीडियो बनाने जा रहे थे तभी ये मतलब आया कि जो आपके कैमरून ग्रीन है ना, वो भी पूरी तरीके से रूल आउट हो चुके हैं। अब रो हो चुके हैं, मतलब रो को मत सोच लीजिएगा, रो हो चुके हैं, मतलब रूल आउट हो चुके हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा खेलेंगे नहीं आपका इंडिया के खिलाफ मैच। अब क्यों नहीं खेलेंगे, इंजरी के हो सकता है, कोई अन्य कारण हो सकता है, लेकिन नहीं खेलेंगे इतना मान जाइए। इससे टीम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि ये नहीं रहेगा। लेकिन इसके जगह मार्कस लाबुशेन को लाया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जॉश फिलिप्स, क्योंकि जॉश इंग्लिश को नहीं रखा गया है, वो भी नहीं रहेंगे, वो भी कुछ मैचेस से बाहर रहेंगे, उनकी जगह जॉश फिलिप्स को रखा गया है। मिचेल ओवन आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, और उसी के ही साथ साथ कॉपर कॉलोनी। अब मिचेल स्टार्क भी रहेंगे। मिचेल स्टार्क को यार इंजर्ड चल रहा था, लेकिन जैसे सुना इंडिया के खिलाफ है तुरंत दौड़ के आ गया। फिर उसके बाद नाथन एलिस रहेंगे, जॉस हेजलवुड रहेंगे और मैथ्यू कुनेमानी रहेंगे। और कौन कौन से खिलाड़ी बाहर हुए वो हमने बता दिया। जैसे आपके पैट कमिंस बाहर हो चुके हैं, कैमरून ग्रीन बाहर हो चुके हैं, एडम जैम्पा बाहर हो चुके हैं, और एलेक्स कैरी भी बाहर हो चुके हैं, और आपके जॉस इंग्लिश भी बाहर हो चुके हैं। तो टोटल ये 5 खिलाड़ी हैं जो कि प्लेइंग 11 के अंदर अपनी पक्की जगह बनाने वाले थे, वो सब बाहर हो चुके हैं। लेकिन हाँ, अभी भी खतरनाक खिलाड़ी हैं, जैसे जॉस हेजलवुड, नाथन एलिस, मैथ्यू कुनेमानी, और भी कुछ खतरनाक खिलाड़ी, लेकिन जो इनसे भी खतरनाक थे वो बाहर हो चुके हैं। तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। लेकिन आइए देखते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 किस तरीके से दिखेगी। तो इंडिया में भी आप एक नया कप्तान देखोगे, नए जोश के साथ, वो भी शुभमन गिल, जिन्हें हम एसजी साहब भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हुआ करते थे, रोहित शर्मा साहब आपको एज अ नॉर्मल प्लेयर की तरह दिखाई देंगे। और अगर कोहली साहब की बात करें तो कोहली साहब भी एज अ नॉर्मल प्लेयर के तौर पर मतलब खेलते हुए दिखाई देंगे। उप कप्तान आपके श्रेयस अय्यर रहेंगे। तो ये 4 प्लेयर तो गांठ मान लीजिए जो कि आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और फिर उसके बाद केआर राहुल एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर रहेंगे। और आपके इस बार नीतीश कुमार रेड्डी साहब भी आपको दिखाई देंगे। अब नीतीश कुमार रेड्डी को लाया जाएगा हार्दिक पांड्या की जगह। हार्दिक पांड्या अभी देखोगे एक नई मेहरारू के साथ घूम रहे हैं। एशिया कप के अंदर कहीं थी इंजरी हो चुकी है, उसके बाद दिखाई नहीं दिए, लेकिन कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं वो बीच ऊच पे। और उसके बाद अगर आप देखने कहोगे, अक्षय पटेल साहब तो रहेंगे। कुलदीप यादव एज अ स्पिनर बॉलर के तौर पर खेलेंगे। और फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह को इसके अंदर मौका दिया जाएगा, और मोहम्मद सिराज, और अंतिम तो देख ही रहे कौन आ रहा है समझ रहे क्यों आ रहा है। चलो इनकी बात छोड़ते हैं और इनकी बात भी छोड़ते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इनका कोई प्राइवेट वीडियो रखे हैं, इसी वजह से इनको सब में मौका मिल जा रहा है। अब क्या है इन दोनों के बीच अभी उसके बारे में नहीं करते, लेकिन हाँ इतना जान जाइए इनको मौका मिलेगा। या तो कोई इंजर्ड हो जाए तो बुला लिया जाएगा, या तो वैसे ही बुला लिया जाएगा, या तो प्लेइंग 11 के अंदर रखा ही जाएगा, लेकिन उनको मौका मिलेगा, लिख कर रख लीजिए। लेकिन अब उनको मौका नहीं मिलता तो किसी और को मिलेगा। लेकिन आप
प्रोबेबल प्लेइंग 11 यही मान सकते हो कि संभावित प्लेइंग 11 नहीं होगी। अब अगर देखा जाए क्या टीम इंडिया मजबूत है, तो टीम इंडिया की अगर गेंदबाजी देखोगे तो थोड़ी कमजोर आपको दिखाई दे रही होगी। आप कहोगे कैसे कमजोर कह रहे हो, कुलदीप यादव उदित हैं, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज हैं, लेकिन यार देखो 2-3 प्लेयर से मैच नहीं पलटता, सबको अच्छा परफॉर्मेंस करना रहता है। आप बताइए, अब बताइएगा क्या अगर जसप्रीत बुमराह होते, जडेजा साहब होते, मोहम्मद शमी होते, तो क्या टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया भारत के सामने टिक पाती? भाई कन्फर्म रहता नहीं टिक पाती, कन्फर्म रहता। लेकिन ये 3 के तीनों प्लेयर नहीं है, और भी खतरनाक प्लेयर हैं, वो भी नहीं है। अब आप बताइएगा, अब इनकी बॉलिंग की लाइन और लेंथ देखिएगा, ठीक है। देखिए हार्दिक पांड्या भी नहीं है, लेकिन वो इंजर्ड चल रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। अब इनका देखिए, इनका अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जॉस हेजलवुड, नाथन एलिसवा, फिर उसके बाद इधर देखोगे खूने मनिया, जैसे नमो में खून आ जाता है। फिर इधर देखिए कॉपर कॉलोनी, मिचेल स्टार्क, इनकी कितनी तगड़ी बॉलिंग की लाइन और लेंथ है। लेकिन अगर बैटिंग की बात करो तो बैटिंग ठीक ठाक है, देखोगे तो यहाँ पर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड है। लेकिन अगर इंडिया की बैटिंग की बात करोगे तो ये लोग इंडिया की बैटिंग को नहीं पा पाएंगे। भाई साहब जो 4 ऊपर के खिलाड़ी हैं ना, यही 4 के चारों काफ़ी हैं। वैसे तो 7 नंबर तक टीम इंडिया की बैटिंग है, लेकिन ऊपर के 4-5 खिलाड़ी एकदम टॉप ऑर्डर्स के हैं, उनको आउट करना जान जाओ ब्रह्मा के दिए हुए 7 खिलाड़ियों को आउट करने के बराबर है। अब उनको आउट करना क्यों मुश्किल है यार? ट्रेविस हेड को अगर आप खतरनाक सोच रहे हो ना, तो है खतरनाक, इंडिया के खिलाफ जब खेलता है पता नहीं कहाँ चल जाता है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे, क्या वो विराट से ज़्यादा खतरनाक है? भाई साहब रोहित और विराट का अगर आप ले लोगे, खाली एक खिलाड़ी का लेना, सबका नहीं, विराट का ले लोगे ना, जितना विराट की हाफ सेंचुरी है केवल ओडीआई के अंदर ना, उतने आपके ट्रेविस हेड के मैचेस नहीं है, जाकर देख लीजिएगा। जितना विराट ने केवल सेंचुरी से रन बनाया है ना ओडीआई के अंदर, उतना आपके पूरा रन ट्रेविस हेड का नहीं है। ट्रेविस हेड का अभी तक 3000 रन पूरा नहीं हो पाया ओडीआई के अंदर, लेकिन आपके विराट कोहली ने 5000 से ज्यादा रन केवल शतक से मारे ओडीआई के अंदर। यह है आपका और विराट कोहली। लेकिन अगर रोहित की, मतलब विराट कोहली ने 5000 से ज्यादा रन मारे, और अगर रोहित की बात करोगे तो रोहित ने भी 30 से ज्यादा शतक आई थिंक मारे हैं, उसका भी 3000 से ज्यादा रन है केवल ओडीआई के अंदर, केवल शतक से। ट्रेविस हेड का उतना अभी तक रन ही नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेविस हेड खतरनाक है कि रोहित शर्मा विराट कोहली, तो भाई साहब ट्रेविस हेड अभी सीखने के मामले में बच्चा है। हाँ, वो बात अलग है कि नाम इसलिए ऑस्ट्रेलिया को होता क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया हार गया था। अगर वही जीता होता ना, तो तब से लेकर अभी तक एक भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं होता जिसकी ट्रॉफी हम उठाए ना हो। इस वजह से थोड़ी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से डरती है, क्योंकि फाइनल के अंदर इनकी किस्मत थोड़ी ज़्यादा चमक जाती है। लेकिन अगर ऐसे मुकाबले में लड़ना हो तो भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक टीम इंडिया हो जाती है। यार टीम इंडिया देखो ओडीआई के अंदर नंबर 1 है। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक टीम है, वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोचा जाता है कि इंडिया बहुत खतरनाक टीम है। उनकी भी फटी रहती है भाई साहब पूरी। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा भाई साहब, उनकी टीम इंडिया से नहीं, एक खिलाड़ी पूरी फट जाती है। और वो कोई और खिलाड़ी नहीं बल्कि कोहली है। मतलब अगर कोहली का नाम ले लोगे ना वहां पर, तो या तो कुछ की सुलुक जाएगी, कुछ की फट जाएगी, इस तरीके से कुछ ना कुछ सबको होता रहेगा। क्या आपको लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत सकती है? देखते हैं आप क्या कहते हो। हमारे विचार तो आपके सामने प्रस्तुत हो गए, आप बताइएगा, देखते हैं आपका सही जवाब निकल पाता है कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।